वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.7। इसमें हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। इसके बारे में हम पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं, बट आज हम देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है तो उसमें कोई पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी, कोई पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी पे मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। मान लीजिए एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, जैसा आपने पिछले एक्सरसाइज में किया था। आप एफ डैश एक्स को 0 रखते थे, फिर आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, टर्निंग पॉइंट्स निकालते थे, तो वही चीज़ आप वो टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद आप एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे, और अगर वो जो वैल्यू आती है वो पॉइंट सी पे ग्रेटर देन 0 आती है तो ये जो पॉइंट होने वाला है हमारा x इज इक्वल्स टू सी, वो हमें देगा हमारा लोकल। याद रखिएगा ये ग्रेटर देन 0 है पर हमें मिलेगा लोकल मिनिमा, तो वो लिख लेते हैं। और अगर इसका उल्टा होता है एफ डबल डैश सी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आती है तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। अब मान लेते हैं ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करता है, पर लेकिन मान लीजिए हमारे पास ये कंडीशन तो 0 है, हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, पर डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे अगर हमें फिर से 0 मिल जाता है तो हमारा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो हमारा पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की एक और कंडीशन है कि अगर हम उसे एक बार और यानी कि तीसरी बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पे 0 आएगा, ये तो हम निकालेंगे। 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी कहलाएगा जब तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करने पे वो 0 ना आए। ये कैसे होगा ये हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट में हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं और डिस्टिंग्विश करना है उनके बीच में। डिस्टिंग्विश का मतलब है हमें बताना है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, और उसके बाद हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स डिफ्रेंशिएबल होने वाला है, तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल, और कब डिफ्रेंशिएबल है वो भी मेंशन करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर के सेट पे। इसके बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। यह जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। एफ डबल डैश एक्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने वाले हैं। तो यह जगह 12x माइनस 42 इतना हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर, क्योंकि टर्निंग पॉइंट्स पूछे गए तो यहाँ पे हम टर्निंग पॉइंट्स ही लिखेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी लिख सकते हैं क्योंकि सारी एक ही बात है। यहाँ पे लिख देंगे फॉर टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें 0 पुट करनी होती है तो हमें एक्स की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लेंगे, जगह एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लेंगे तो ये जगह 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जगह 6 x कॉमन x माइनस 6 माइनस कॉमन x माइनस 6, ये 0। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जाएगा 6 x माइनस 1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल है, जिसका मतलब है x की वैल्यू या तो 1 है या फिर 6 है। x माइनस 1 को एक बार 0 रखा और एक बार x माइनस 6 को। अब x की वैल्यू आ गई, हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि एफ एक्स की भी वैल्यू y की भी वैल्यू निकालनी है, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 1 लिख लेंगे। एट x इज इक्वल्स टू 1 जब हम निकालेंगे, हमें ये अगर टर्निंग पॉइंट्स मिल गए तो इसका मतलब या तो इन पॉइंट्स में मैक्सिमा होने वाला है या मिनिमा होने वाला है। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 चेक कर लेते हैं, f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारा y एक्सिस का पॉइंट भी हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, f1 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2 38 और माइनस कितना करेंगे, ये हो जाएगा 41। तो ये माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -3। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे मैक्सिमा होने वाला है या मिनिमा। तो यहाँ पे हम एफ डबल डैश 1 की वैल्यू निकालेंगे। एफ डबल डैश कितना आया था 12x माइनस 42, इसमें हम पुट कर देंगे 1।
यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 42, क्योंकि हम x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं। ये आने वाला है हमारे पास -30। अब -30 क्या है, वो लेस देन 0 है। यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ध्यान रखिएगा, जब लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा होता है, और जब ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा होता है। इसमें उल्टा होता है। इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 6, f6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जगह 2, 6 का क्यूब -21, 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6, इसे हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं -20। इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, ये 6 क्यूब है, ये 6 क्यूब है, हो जाएगा 2 + 1 3 इंटू 6 का क्यूब -21, 6 का स्क्वायर -20। इसे और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना तो 6 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो जगह 3 इंटू 6 -21 -20, तो जगह 6 स्क्वायर यानी कि 36 लिख लेते हैं यहाँ पे 36। ये हो जाएगा 6 3 = 18, 18 ये मल्टीप्लाई है और पॉइंट नहीं था। 6 3 = 18, 18 -21 हो जाएगा -3, तो वो लिख लेते हैं -20। तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 = 18, 1 कैरी, 3 × 9 और ये 10, माइनस का साइन -20, तो ये जाएगा -128। तो ये हमारी f6 की वैल्यू आ गई, यानी कि y कोऑर्डिनेट, यानी कि y एक्सिस पे वैल्यू आ गई। अब हमारे ये पॉइंट कैसा होगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा f'6, तो ये जाएगा 12 इंटू 6 -42, तो ये हो जाएगा 72 - 40 विच इज़ इक्वल टू 30। 30 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि देयरफॉर इट इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, तो ये जो -3 आया था ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आया है, तो ये जो आपकी वैल्यू f6 की आई है 128, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। आंसर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। इसी तरह से आप तीनों पार्ट में आंसर लिखेंगे। तो लेट अस सी सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट सेम ही है, पॉलिनोमियल दिया है तो f(x) डिफरेंशिएबल होने वाला है, तो वही लिख देते हैं, f(x) इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इसके बाद f'(x) की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा 12x² - 38x - 14। f'(x) की भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये जाएगा 24x - 38। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे हम यहाँ पे। उसके लिए हमें क्या रखना है, f'(x) = 0। यहाँ पे f'(x) = 0 रखेंगे, यानी कि ये वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये जाएगा 12x² - 38x - 14 = 0। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वो ले लेते हैं, 6x² - 19x - 7 = 0। गाइस यहाँ पे ये प्लस में है तो ये प्लस में होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 7 42, 42 के यहाँ पे हम फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 21 3 7 7। यहाँ पे 7 3 = 21 - 2, तो ये जाएगा 2 6x² + 21x - 2x - 7 = 0। तो ये जाएगा 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 7 माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा 2x + 7 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 3x - 1 और ये 2x + 7 = 0। तो यहाँ पे 2 तो 0 के इक्वल है नहीं, इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 1 = 0 और 2x + 7 = 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से अगर हम देखें इस स्टेप के बाद, तो x की वैल्यू या तो हो जाएगी 1/3 या फिर हो जाएगी -7/2। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे और की जगह आप कॉमा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप कॉमा लगा सकते हैं, दोनों ही चीज़ें ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एट x = 1/3। जब x 1/3 के इक्वल है तब हम चेक करने वाले हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा, तो f 1/3 निकालेंगे, तो जगह 4 1/3 का क्यूब हो जाएगा 1/27 + 19, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे -14/3 + 3, इसे सॉल्व कर लेंगे, 27 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये एलसीएम ले लिया,
तो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कमी है, तो 19 3 होता है हमारे पास 57, तो वो लिख लेंगे। माइनस यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 बनाने के लिए, तो 14 9 होता है हमारे पास 126, तो वो लिखेंगे। 27 3 हो जाएगा 81। अब इसे सॉल्व करें तो 57 प्लस 4 होगा 61, 61 प्लस 81 हो जाएगा हमारे पास 142, 142 माइनस 126 करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 16/27 के इक्वल। अब हमें चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो हम यहाँ निकालेंगे f डबल डैश 1/3, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 1/3 प्लस 28, ये कैंसिल होगा तो जगह 8, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यहाँ पे लिख देंगे। लोकल मिनिमा ये आ गया और हमारी मिनिमम वैल्यू ये हो गई 16/27। अब हम देखेंगे -7/2 पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू -7/2। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे पहले f -7/2, तो ये जगह 4, 7 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 343 और माइनस का साइन भी लगाएंगे, अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो वो लिखा प्लस 19, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 14, यहाँ पे 7 अपॉन 2 और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस 3। अब इसे एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12, 16 17, 4 3 12, 13 माइनस 1 3 7 2 अपॉन 8, यहाँ पे अपॉन 8 है, एक काम करते हैं पूरे में ही अपॉन 8 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 19 इंटू 49 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 931 के इक्वल, प्लस 14 7 होता है 98 प्लस 3। अब स्पेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 98 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 था इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 इंटू इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 906 अपॉन 8 के इक्वल, दोनों इवन है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 5 और 3, तो ये जाएगा 453 अपॉन 4 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे निकालेंगे f डबल डैश -7/2 की वैल्यू, तो f डबल डैश -7/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 इंटू -7/2 प्लस 38, तो ये 2 और ये 12 कैंसिल होगा, तो 12 7 हो जाएगा हमारे पास -94 प्लस 38, ये क्लियरली निगेटिव आने वाला है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, ये लेस देन 0 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया और हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 453/4, एंड दिस विल बी आवर आंसर। आप पिछले पार्ट जैसे आंसर लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल होने वाला है, यहाँ पे f' की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये पिछले पार्ट से। f" की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस 6 के इक्वल। अब हम निकालेंगे टर्निंग पॉइंट्स, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स। हम टर्निंग पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, f' की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे तो जगह x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,1 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है तो x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे हम, क्योंकि 3 0 के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली यही वैल्यू 0 के इक्वल होने वाली है। तो हमारा x की वैल्यू आ गई, सिर्फ एक वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसी वैल्यू पे हम f1 निकाल लेते हैं। f1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3, तो आ जाएगा 1 की इक्वल, तो हमारा पॉइंट आ गया 1,1। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हम निकालेंगे f'1, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0, ये वैल्यू 0 की इक्वल आ गई, ना मैक्सिमा आया ना मिनिमा आया। अब हम चेक करेंगे कि क्या f'1 जो है वो भी 0 तो नहीं है कहीं, तो यहाँ पे जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहीं पे निकाल लेते हैं f''x,
तो ये हो जाएगा 6 के इक्वल। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया है इसे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 6 आ गया। f ट्रिपल डैश x अगर देखें तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है जो हम पुट करें, ये 6 के इक्वल आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि f डबल डैश x 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब है ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज 1,1 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की खासियत क्या है, ना ही वहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है और ना ही मिनिमम। तो यहाँ पे लिख देंगे इट हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नंबर 2, फिर से पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल होने वाला है। हमें स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। स्टेशनरी पॉइंट वही टर्निंग पॉइंट ही होता है। तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है, निकाल लेंगे एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9। एफ डबल डैश एक्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगा 6x माइनस 6। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर, अब क्वेश्चन में स्टेशनरी दिया है तो हम यहाँ पे स्टेशनरी लिखेंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स कर लेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये, यानी कि x की वैल्यू या तो -1 है या फिर 3। तो हम क्या करने वाले हैं, एट x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, निकाल लेंगे f -1 की वैल्यू, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 -3 -1 का स्क्वायर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -9 इंटू -1 हो जाएगा +9 प्लस 7। तो इसे सॉल्व करेंगे, -1 -3 हो जाएगा हमारे पास -4, 9 - 4 5, 5 + 7 12। तो ये वैल्यू आ गई। अब चेक करेंगे क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा। एफ डबल डैश -1 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -6 -6 यानी कि -12। तो ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कैसा है, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब लेस देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है, तो वो हमने लिख लिया। बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 3। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3 आया था, यहाँ पे हम निकाल लेंगे f3 की वैल्यू, तो हो जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का क्यूब फिर से हो जाएगा 27 माइनस 9 3 27 प्लस 7। तो 27 कैंसिल हो जाएगा, -27 प्लस 7 हो जाएगा -20 के इक्वल। अब हम चेक करेंगे एफ डबल डैश 3 की वैल्यू कितनी आती है, तो 6 3 18 माइनस 6 ये हो जाएगा 12 जो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जब आपको आंसर मेंशन करना होगा तो आप क्या करेंगे, आपका पॉइंट आया था -1, 12, तो ये हो जाएगा इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड दूसरा पॉइंट क्या आया 3, -20 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड दिस विल बी आवर आंसर 3। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x के इक्वल, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा हमारे पास। f0 निकाल लेंगे, f0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0 के इक्वल, हमारा पॉइंट आ जाएगा 0,0। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि f डबल डैश 0 की कितनी वैल्यू है। f डबल डैश 0 यहाँ पे x है ही नहीं, तो यानी कि 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0,0 इज पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और हमारी वैल्यू कितनी आएगी वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड दिस विल बी आवर आंसर। सेकेंड पार्ट सिमिलर है, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल तो होगा ही फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3, और डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6x के इक्वल। टर्निंग पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से 3x² माइनस 3 मस्ट बी 0। 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x² माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और माइनस 1 के इक्वल। तो 2 पॉइंट्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1। f1 की वैल्यू निकालेंगे पहले, f1 कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3, यह आ जाएगा माइनस 2 के इक्वल। f डबल डैश 1 की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 6 इंटू 1 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा कितना, 1 कॉमा माइनस 2, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 1 कॉमा माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, -2। और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, मिनिमा के लिए हो गया। अब हम एट x इज इक्वल्स टू -1 भी चेक करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू -1, f -1 की वैल्यू निकालेंगे, -1 का क्यूब -1 माइनस 3, x की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 के इक्वल। फिर निकालेंगे f डबल डैश -1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -1 यानी कि -6 विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर पॉइंट कितना है, -1,2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो भी लिख लेंगे, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एंड दिस विल बी आवर आंसर। पार्ट एफ एक्स इतना दिया हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल तो होगा, यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 12। इसके बाद हम एफ डबल डैश एक्स भी निकालेंगे क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो हो जाएगा 6x के इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स निकालना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। तो टर्निंग पॉइंट्स के लिए हम एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं। यहाँ पे 3x² माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि x इज इक्वल्स टू 2 कॉमा -2, यहाँ से 2 और यहाँ से -2 है। तो x की 2 वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 2। हमें चेक करना है क्या, पहले हम निकालेंगे f2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 12 इंटू 2, ये जाएगा 8 माइनस 24, ये आ जाएगा -16 के इक्वल। f डबल डैश 2 की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये जाएगा 6 2 ज़ा 12 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है यहाँ पे -16। 2 कॉमा -16 इज पॉइंट ऑफ लोकल ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा, तो लिख लेंगे 2 कॉमा -16 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज -16। मिनिमम वैल्यू कितनी है, -16 है। यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे f -2 की वैल्यू देखेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ा 24, ये हो जाएगा 16 के इक्वल। f डबल डैश 2 की वैल्यू देखें तो 6 इंटू -2 हो जाएगा -12 विच इज़ लेस देन 0। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर -2, 16 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज
f-2 यानी कि 16 एंड दिस विल बी योर आंसर। 3/4 पार्ट f(x) फिर से एक पॉलिनॉमियल है तो डिफरेंशिएबल होने वाला है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r f'(x) निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। f'(x) भी निकाल लेंगे, हो जाएगा 6x माइनस 12। फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स, इसके लिए f'(x) इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, विच मीन्स 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 3 0 हो नहीं सकता, यानी कि x की वैल्यू है 1 या फिर 3। अब निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, उसके लिए हमें चेक करना होगा एट x इज इक्वल टू 1। पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे f1 निकाल लेते हैं। ये जगह 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 9 4 प्लस 15 19। तो f1 की वैल्यू आ गई। f'(1) चेक करते हैं, हो जाएगा 6 माइनस 12 यानी कि माइनस 6 विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 0। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, दोनों चीज़ें 1,19 भी लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू 1 दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल। अब क्योंकि लेस देन 0 आया है तो ये लोकल मैक्सिमा होगा, लिख देंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड maximum value is 19। अब at x is equals to 3 भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे at x is equals to 3, f3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 9 हो जाएगा 54 प्लस 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 प्लस 15, 27 प्लस 27 54, 54 माइनस 54 0, यहाँ पे बचेगा 15। फिर निकालेंगे हम f'3, 6 3 ज़ा 18 माइनस 12, ये हो जाएगा 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल। अब क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया है तो ये मिनिमा होने वाला है, लिख देंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज 15 एंड दिस विल बी आवर आंसर। पार्ट पॉलिनॉमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा ही, f'(x) निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3, f'(x) निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6x। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स के लिए f'(x) इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे रख देंगे 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1 या फिर माइनस 1। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 1 चेक करके देखते हैं। f1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। फिर f'(1) की वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर 1,1 इज पॉइंट ऑफ। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि यहाँ क्या लिखते हैं, ये तो x कोऑर्डिनेट है, ये जो y कोऑर्डिनेट हम यहाँ से f1 निकालते हैं वो यहाँ पे रखते हैं, इज पॉइंट ऑफ लोकल। ग्रेटर देन आया है तो ये लोकल मिनिमा होने वाला है, तो लिख देंगे 1,1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज 1। यहाँ पे लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू माइनस 1, f-1 की वैल्यू क्या होगी, -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 3 तो ये जगह 6 माइनस 1 यानी कि 5। इसके बाद यहाँ पे f'(-1) निकालेंगे तो ये जगह -6। देयरफॉर -1,5 इज पॉइंट ऑफ लोकल। ये हमारा क्या है, लेस देन 0 है, लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 5 एंड दिस विल बी आवर आंसर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन f'(x) निकाल लेंगे।
ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 12। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूला है, तो देख के पता चल जाएगा, नहीं पता चलता तो आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। फिर यहाँ पे निकाल लेंगे एट x इज इक्वल टू 1, एफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 5, ये कैंसिल, 5 प्लस 2 बचेगा 7। एफ डबल डैश 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जगह 12 माइनस 12 यानी कि 0, ये 0 आ गया। अब हमें चेक करना है कि क्या एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है, यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश एक्स भी निकालेंगे, क्योंकि जब ये 0 आ जाता है तो हमें पता नहीं है कि ये लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो हमें चेक करना है कि कहीं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना होता है, तो ये हो जाएगा 12 के इक्वल, यानी कि ये जो है हमारा ये 0 के इक्वल नहीं आने वाला है। यहाँ पे लिख लेंगे एफ ट्रिपल डैश 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1,7 जो ये 1,7 पॉइंट है ये हमारा होने वाला है पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एफ एक्स हैज़ no maxima or minima and this will be your answer। 7th पार्ट हमें x ग्रेटर देन 0 दिया है तो ये डिफरेंशिएबल होगा। अगर x इज इक्वल टू 0 देते तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो ये अपॉन में 0 आ जाता है, यानी कि वो इन्फिनाइट हो जाता। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स की भी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2 है तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बचेगा 4 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालने तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हाफ माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि x 0 से बड़ा है तो ये हम इधर भेज सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2 या माइनस 2 के इक्वल। दोनों आपकी x की वैल्यू आई 2 और माइनस 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2 एज x इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस 2 तो नहीं हो सकता, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 2 ही है हमारे पास। चेक कर लेंगे एट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे f 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जगह 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि कैंसिल होके हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। f डबल डैश 2 चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स का क्यूब हो जाएगा 8 1/2 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉजिटिव है, तो देयरफॉर 2,2 इज पॉइंट ऑफ लोकल ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होने वाला है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये सारे रियल नंबर्स पे डिफरेंशिएबल होने वाला है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, कभी भी ये इन्फिनाइट नहीं जाएगा, अनडिटरमाइंड नहीं होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस 1 के इक्वल, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, जगह माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और चेन रूल से ये 2x इतना आ गया। इसके बाद हमसे फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन रूल लगा दें तो होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि पावर 4। उसके बाद यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x का डिफरेंशिएशन 2, माइनस का साइन यहाँ बाहर कॉमन में लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन 2x लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक 2 और कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा माइनस, एक 2 कॉमन ले लिया है, ये पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा माइनस 4x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब बचेगा सिर्फ। तो ये कितना हो गया हमारे पास -2, ये हो जाएगा 2 माइनस 3x स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स के लिए क्या होता है, हमारा f डैश x 0 के इक्वल होना ज़रूरी है, जिसका मतलब है -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये पूरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो यानी कि हम इसे इजीली इधर भेज सकते हैं, यानी कि -2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है, सिर्फ x की वैल्यू 0 आई है, सिर्फ एक पॉइंट आया है, तो इस पर हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा f डबल डैश x आया था, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, f 0 इज इक्वल्स टू 1/0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल। फिर निकाल लेंगे f डबल डैश 0, इसमें 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2, 2 माइनस 0 यानी कि 2/0 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा -1/2 विच इज़ ऑब्वियसली नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर 0,5 आया था इज़ पॉइंट ऑफ लोकल, लेस देन आया है तो लोकल मैक्सिमा होने वाला है, लिख देंगे लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज हाफ एंड दिस विल बी आवर आंसर। f(x) डिफरेंशिएबल होने वाला है इस गिवन इंटरवल में, इसलिए क्योंकि sin x तो वैसे भी डिफरेंशिएबल होता ही है और x भी डिफरेंशिएबल है। हमें x की वैल्यूज बस उतनी चाहिए जो -π/2 से π/2 के बीच में आती है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे f डैश x, ये हो जाएगा 2 cos x -1, f डबल डैश x निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स के लिए क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि cos x की वैल्यू हो जाएगी हाफ के इक्वल। अब cos x की वैल्यू हाफ के इक्वल कब होती है, हमें -π/2 से लेकर π/2 तक देखना है। इतना पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे एंगल निगेटिव में भी है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि cos -θ जो होता है वो cos θ के इक्वल होता है, यानी कि जो पॉजिटिव में हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे वो हमें निगेटिव में भी लेनी होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos π/3 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। हमें माइनस वाली भी चाहिए तो -π/3 ले लेते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ पे cos x की वैल्यू हाफ आएगी। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए जो हमें क्लास 9th या 10th में सिखाई गई थी। फिर यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू π/3। हमने बाकी वैल्यूज़ इसलिए नहीं ली, आती और भी वैल्यूज़ हैं, पर हमें x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड थी तो हम सिर्फ उन्हीं पे चेक कर रहे हैं। एट x इज इक्वल टू π/3, f π/3 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 sin π/3 माइनस π/3, तो हो जाएगा 2 sin π/3 होगा √3/2 के इक्वल माइनस π/3, 2 कैंसिल हो जाएगा √3 माइनस π/3। f डबल डैश π/3 की वैल्यू देखते हैं, हो जाएगा -2 sin π/3, जगह -2 sin π/3 है √3/2, अभी हमने देखा 2 कैंसिल हो जाएगा -√3 यानी कि लेस देन 0। देयरफॉर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल, ये लेस देन 0 है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, तो लिख लेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी आई √3 माइनस π/3। फिर एट x इज इक्वल टू -π/3 भी चेक कर लेंगे, तो f -π/3 की वैल्यू निकालते हैं, ये जगह 2 sin -π/3 माइनस हो जाएगा +π/3। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि sin -θ की वैल्यू -sin θ के इक्वल होती है,
ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है। तो ये जगह -2 साइन π/3 की वैल्यू √3/2 अभी हमने देखी, तो वो लिखेंगे माइनस साइन के साथ प्लस π/3। ये हो जाएगा 2 कैंसिल, ये हो जाएगा π/3 माइनस √3। अब f डबल डैश माइनस π/3 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -2 साइन माइनस π/3। तो बिल्कुल जैसे यहाँ निकालते हैं वैसे ये -2 ऐसे ही रहेगा, इसका एक माइनस बाहर आएगा, फिर यहाँ पे साइन π/3 की वैल्यू √3/2, 2 कैंसिल, आ जाएगा √3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस π/3 जो है इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज़, कितनी आई वैल्यू हमारी, π/3 माइनस √3 एंड दिस विल बी योर आंसर। sin x cos x है, sin x cos x हर वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होते हैं, ये याद रखिएगा, वैल्यू चाहे कोई भी दी हो। ये सिर्फ आपको इसलिए दिया कि आपको x की वैल्यू किस लिमिट्स के बीच में लेनी है, किन के बीच में लेनी है, तो ये बस उसके लिए है। f डैश x निकालेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, f डबल डैश x निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस sin x माइनस cos x, ये डिफरेंशिएट होकर आ गई वैल्यू हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, यानी कि cos x इज इक्वल टू sin x, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। sin x अपॉन cos x होता है tan x विच इज़ इक्वल टू 1, बट हमें कंडीशन क्या दी है कि x की वैल्यू 0 से π/2 के ही बीच में वेरी कर रही है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर tan x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ π/4 हो सकती है, अदरवाइज और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में tan x की वैल्यू 1 सिर्फ इसी पॉइंट पे आती है। तो ये आ गया, इस पे हम चेक कर लेंगे, एट x इज इक्वल टू π/4 पे हम f π/4 निकाल लेते हैं। f π/4 हो जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ये कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2, ये कैंसिल होकर बचेगा √2 के इक्वल। f डबल डैश π/4 निकाल लेते हैं। अगर आप देखें तो fx और f डबल डैश x में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो वो fx ही बन जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4, माइनस कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी आई है √2, यानी कि आ जाएगा माइनस √2 इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके, जो कि ऑब्वियसली लेस देन 0 होने वाला है। पे लिख लेंगे देयरफॉर π/4 कॉमा जो वैल्यू आई है √2, ये हमारे पॉइंट्स आए हैं x और y एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल लेस देन 0 है, यानी कि लोकल मैक्सिमा है, लिख देंगे दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एंड दिस विल बी योर आंसर। फिर से पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा, f डैश x निकाल लेते हैं, ये जगह 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x और ये 0, f डबल डैश x निकालें तो ये हो जाएगा 12×3 = 36x प्लस 24x माइनस 24। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर टर्निंग पॉइंट्स लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे f डैश x कितना हो जाएगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 12 और x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 12x x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 12x x कॉमन x प्लस 2 माइनस कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 12x x माइनस 1 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से -2,
तीन वैल्यू आ गई, हम तीनों पे चेक करेंगे कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है। तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 की अगर बात की जाए तो f 0 तो होने वाला है, हमारे पास सब कुछ 0 है, सिर्फ 12 बचेगा। फिर f डबल डैश x की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 इंटू 36 0 24 0 माइनस 24 बचेगा विच इज़ लेस देन 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लेस देन आया है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, लिख देंगे इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो भी लिख लेंगे, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 12। यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1, f1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 - 12 + 12, ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 7। f डबल डैश 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 24 - 24, ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 36 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे इज पॉइंट ऑफ ग्रेटर देन 0 की वजह से लोकल मिनिमा होने वाला है, तो वो लिख देंगे। एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है वो भी लिख देंगे, एंड मिनिमम वैल्यू इज 7। इसके बाद एट x इज इक्वल्स टू -2 पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे f -2, इस जगह हमारे पास 2 की पावर 4 16, 16 3 = 48 + 4 -2 का क्यूब हो जाएगा -8, तो यहाँ पे -8 4 = 32, तो वो लिख देंगे -2 का स्क्वायर 4, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48 + 12, तो यहाँ पे 48 कैंसिल, -32 + 12 हो जाएगा -20। f डबल डैश -2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये 36x² है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी किसी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 36 इंटू -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 36 इंटू 4 + 24 इंटू -2 - 24, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 144 - 48 - 24, इसे कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 72 के इक्वल विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम लोकल मिनिमा निकाल रहे हैं, लोकल मिनिमा एक ग्राफ में कितने भी आ सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा सिर्फ एक ही होते हैं। लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज -20 एंड दिस विल बी योर आंसर। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, हमें दिया है कि लोकल मैक्सिमम x इज इक्वल्स टू 0 पे है, लोकल मिनिमम x इज इक्वल्स टू 1 पे है। पहले निकालेंगे f डैश x, ये हो जाएगा 3x² + 2ax + b। f डबल डैश x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 2a। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, पॉइंट्स आ गए। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, लोकल मिनिमा का मतलब है, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर यहाँ पे f डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड f डबल डैश 0 मैक्सिमा है तो ये लेस देन 0 रहा होगा। एक तो ये कंडीशन है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। f डैश 0 यानी कि इसमें हम 0 पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 + 0 + b इज इक्वल्स टू 0 एंड f डबल डैश 0 6a + 2a, x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a इज़ लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू 0 आई है एंड 2a इज़ लेस देन 0, दैट इज़ a इज़ लेस देन 0। a इज़ लेस देन 0 एक कंडीशन आ गई है और यहाँ पे b की वैल्यू 0 आ गई है। और क्या है, ऑल्सो इसकी कंडीशन अगर देखी जाए f1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो हमारा जो f डैश 1 होगा वो भी 0 के इक्वल होगा एंड f डबल डैश 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। लोकल मिनिमा की कंडीशन यही होती है। तो f डैश 1 अगर देखा जाए तो f डैश 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 और 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो जगह 3 + 2a + b इज इक्वल्स टू 0 एंड f डबल डैश 1 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जगह 6 + 2a इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे b की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। यहाँ से अगर देखें तो 2a इज़ ग्रेटर देन -6 विच इम्प्लाइज a इज़ ग्रेटर देन -3 और ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। हेंस
a इज इक्वल्स टू -3/2 एंड b इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से b की वैल्यू आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई, एंड दिस विल बी आवर आंसर. Guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.